भारत के डीआरडीओ ने एक बार फिर ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि डीआरडीओ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन अब उसकी जानकारी सामने आई है। बड़े बड़े देश अमेरिका और रूस को हिलाकर को अचंभित कर दिया है। दरअसल भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की लगभग सभी ताकतवर हथियारों को बनाती है, उसने एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली लॉन्च किया है जिस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ ही देश के पास मौजूद है। आज हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में डेवलप की गई AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर की, जिसका सफल परीक्षण किया गया। यह भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे भारत की ताकत देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश हिल गए हैं। क्योंकि डीआरडीओ ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है जो कि अमेरिका के सबसे ताकतवर एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड को भी ताकत के मामले में पछाड़ चुका है। यहां तक कि रूस का जो सबसे एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम है, वह भी इसके आगे फेल है। डीआरडीओ के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पूरी अपडेट क्या है, वीडियो में आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी हेल्प होती है। दरअसल में देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से 2024 तक भारत डिफेंस सेक्टर में दिन पर दिन नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। बल्कि कई देशों की मार्केट में डिफेंस एक्सपोर्ट करके भारत भारी भरकम मात्रा में पैसा भी कमाना शुरू कर चुका है। भारत को उन देशों के डिफेंस मार्केट पहुंच चुका है जहां पर इसके पहले रूस और अमेरिका के द्वारा डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट किया जाता था। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत की डीआरडीओ ने एक AD-1 एयर डिफेंस मिसाइल को डेवलप करके अमेरिका और चीन की चिंता बढ़ा दिया है। क्योंकि हमारा यह एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके आगे रूस का एडवांस S-400 और अमेरिका का थार्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो कि सबसे ताकतवर एंटीवायरस एयर डिफेंस माना जाता है, वह भी पानी मांगने लगा। और इस तरीके के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ ने खुद भारत में डेवलप करके एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसी के साथ भारत अमेरिका और रूस जैसे चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है, जिसके पास अपना खुद का विश्वसनीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। A-1 मिसाइल इंटरसेप्टर की तुलना सीधे तौर पर अमेरिका के थर्ड और रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से की जा रही है, क्योंकि इन दोनों की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में की जा रही है। और अभी तक केवल यही दो ऐसे डिफेंस सिस्टम थे जो दुनिया के सबसे पावरफुल माने जाते थे। लेकिन भारत ने भी पावरफुल और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करके इन देशों को बता दिया है कि भारत के वैज्ञानिक भी किसी मामले में पीछे नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोदी सरकार की कैबिनेट वाली सरकार ने जो मंजूरी दिया था कि डिफेंस सेक्टर जो भी वेरिएंट बनाया जाए वह नेक्स्ट जनरेशन का हो, और एक नहीं दो वेरिएंट बनाया जाए तो डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए। इस एयर डिफेंस सिस्टम भी 2 स्टेज में डेवलप किया गया है। यहाँ डीआरडीओ के द्वारा पहले स्टेज में जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, यह लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को एक बार में मारकर गिरा सकती है। यानी कि इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2000 किलोमीटर के आसपास रेंज वाली मिसाइल मौजूद है। जबकि जो सेकंड स्टेज में एयर डिफेंस, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि 5000 किमी तक की रेंज वाली मिसाइल को आसानी से एक बार में नष्ट कर सकती है। और इसमें ऐसे ऐसे एडवांस रडार का इस्तेमाल किया गया है जिनकी नजरों से बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल भी नहीं बच सकती, क्योंकि इसमें छोटे मोटे रडार नहीं बल्कि लंबी दूरी वाले रडार का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो खूबी है, जो कि 600 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक की मिसाइल का आसानी से पता लगा सकता है और उन्हें ब्लास्ट होने से पहले आसमान में नष्ट करने की क्षमता इसके पास मौजूद है।
क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसके कारण यह ध्वनि से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलते हुए सभी प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार में हिट कर देती है। और जानकारों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि कैपेसिटी और टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 और अमेरिका के थर्ड को सीधी टक्कर दे रहा है। यानी कि भारत का यह डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को सीधे टक्कर देने के लिए मैदान में कूद चुका है। वैसे तो भारत का यह एयर डिफेंस सिस्टम कई गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें लगभग 100% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि वह समय दूर नहीं है जब अमेरिकी और यूरोपीय देश के साथ साथ अफ्रीकी देश इसे खरीदने के लिए भारत के सामने हाथ फैलाने वाले हैं। हम लोगों ने हाल ही में देखा जब भारत के द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के साथ साथ अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया गया। यहां तक कि भारत के जो अर्जुन टैंक है वह अफ्रीकी देशों में भेजे गए और साथ ही एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को साउथ अमेरिका देश गुयाना में एक्सपोर्ट किया गया। और क्योंकि डिफेंस हथियार महंगे होते हैं, जिससे बेचने वाले देश की काफी ज्यादा बचत होती है और इसीलिए उस देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा मजबूती देखने को मिलती है। और इन्हीं सब के कारण हम देख सकते हैं भारत की जीडीपी रफ्तार इस समय दुनिया की सबसे तेज आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत लगभग 85 देश ऐसे हैं जिन्हें भारत के द्वारा छोटे से लेकर बड़े-बड़े डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बात करते हैं AD-1 यानी एयर डिफेंस सिस्टम के परीक्षण और खासियत के बारे में जानते हैं। एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे हमलावर हालातों के तौर पर ही डिजाइन किया गया है। दावा है कि इसमें एक बड़ा किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट है। यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को और विमानों को रोकने में सक्षम है। टारगेट तक सटीक हमला करने के लिए इसमें स्वदेशी कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। यह मिसाइल नेविगेशन और डायरेक्शन एल्गोरिदम से भी लैस है। AD-1 सिस्टम में अमेरिका के TTH-AD मिसाइल जैसा डिफेंस सिस्टम लगा है। इससे यह दुश्मन की मिसाइलों को आता देख फायर हो जाएगा और जमीन से 1000 से 3000 किलोमीटर की दूरी पर उसे हवा में ही खत्म कर देता है। आपको बता दें कि DRDO ने ओडिशा के बालासोर के अब्दुल कलाम आइलैंड में लॉन्च पैड 3 से पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा। इसके बाद जैसे ही पृथ्वी 2 मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया, इंटरसेप्टर मिसाइल एव ने इसे भेद कर मार गिराया। बताया जाता है कि इस टेस्ट के लिए DRDO ने एक बड़ी तैयारी की हुई थी। टेस्ट से पहले बालासोर प्रशासन ने 10 गांवों से करीब 10,581 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कैंप में शिफ्ट किया था। उसके लिए उनको मुआवजा भी प्रदान किया गया। बाकी भारत में मोस्ट पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में DRDO को बधाई देना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।